फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैं इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रही हूँ, उसके बाद मैं सीसेट की प्रैक्टिस करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और बताना ज़रूर कि वीडियो आज का कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमें अपना रिवीजन कैसे करना चाहिए और ये टाइम जो बहुत ही मुश्किल टाइम है, इसको मुश्किल टाइम ही बोलेंगे। इस मुश्किल टाइम में आपको खुद को इतना मोटिवेट रखना है कि आपके माइंड में कभी भी 1% भी ये ना फील हो कि आप इस बार नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें आपको अपने माइंड में लेके नहीं आनी है कि आप इस बार नहीं कर पाओगे तो अगली बार से आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। अगर आप ये सारी चीज़ें सोचते हो तो आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है ना, वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। फिर आप अच्छे से रिवाइज भी नहीं कर पाते हो। आप फिर टालने लगते हो चीज़ों को कि आज नहीं तो कल सीख लेंगे इस चीज़ को। और अगर कोई भी टॉपिक है, किसी भी सब्जेक्ट से ले लो, वो समझ नहीं आ रहा तो आप उसमें थोड़ा मेहनत करने के लिए ये नहीं कहोगे थोड़ा मेहनत कर लें। आप ये सोचोगे चलो कोई नहीं, वैसे भी हो तो पाएगा नहीं इस बार, हम अगली बार से ट्राई कर लेंगे, अच्छे से करेंगे। तो चीज़ों को टालें ना, क्योंकि यही टाइम होता है रियल में आपका जो कहते हैं ना टेस्ट, ये रियल टेस्ट आपका इसी टाइम में होता है कि आप अपने आप को कितना अच्छे से मोटिवेट कर पा रहे हैं और कितना अपने अंदर ये सोच पा रहे हैं कि हाँ आप इस बार ही कर लोगे। देखो, जो आपकी थिंकिंग है ना, उसको आप पॉजिटिव रखो। होगा या नहीं होगा इसके बारे में आप सोचना बंद कर दो कि इस बार होगा या नहीं होगा और कैसे क्या करेंगे। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं बस आप उसी में संतुष्ट रहो कि आपको सब कुछ याद है, आप कर लोगे। और बस जितना समय है आपके पास, एकदम ऐसे नहीं है कि आप टेबल पर सुबह से बैठ गए तो सुबह से बैठे बैठे आप शाम को उठ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, थोड़ा ब्रेक लिया करो, घूमो, और जिससे कि आपका माइंड एकदम फ्रेश रहे और बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए आपके आसपास। अभी तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आप हमेशा पॉजिटिव सोच रखें जिससे कि आपके आसपास सब कुछ पॉजिटिव रहे, अच्छा वातावरण रहे और आप अच्छे से रह पाएँ। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे ज़रा सा भी डिमोटिवेट हुए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा और जो भी आपने पूरा साल 2 साल हार्ड वर्क किया है ना, वो सारी चीज़ें आपके माइंड से निकल जाएंगी। क्योंकि भूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप अपने माइंड को फ्रेश रख रहे हो तो वही चीज़ें आपको याद रहेंगी। और जितना हो सके टेस्ट सीरीज लगाइए। देखो, टेस्ट सीरीज, सीसेट की भी टेस्ट सीरीज लगाइए। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें, और स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। देखो, माना कि हमें स्ट्रेस और टेंशन हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें तो वो थोड़ा कंट्रोल हो सकती है। तो थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर आप जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो थोड़ा ऐसे कॉमेडी वगैरह कुछ देख लिया करो, जिससे कि आपका माइंड एकदम अच्छा हो जाए और आप उस चीज़ पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दे पाओ जब आप रीड कर रहे हो तो। तो मैंने अभी इकोनॉमिक्स का रिवीजन किया, उसके बाद मैंने अपनी क्लास स्टार्ट कर दी है सीसेट की। तो सीसेट में भी मैं रीजनिंग की क्लास ले रही हूँ और उसके बाद मैं खुद से प्रैक्टिस करूँगी। क्योंकि क्लास लेने के बाद अगर हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा अच्छे से रिवीजन भी हो जाता है और चीज़ें हमें बहुत अच्छे से बारीकी से समझ में आ जाती हैं। तो अगर कोई भी टॉपिक है आपका, जैसे कि सीसेट थोड़ा मैथ है, 10th क्लास का ही मैथ दिया हुआ है इसमें, तो
अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पहले क्लास देख लिया करो, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो देखो 10% में 2% तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। इसलिए कभी हार मत मानो कि आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, मैथ आपका ज़ीरो है, या फिर मतलब जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को इतना बड़ा इशू मत करो कि हाँ नहीं आ रहा है, तो हम कभी सीख भी नहीं सकते। अगर आप कोशिश करेंगे तो कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल भी नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती है। माना कि वो थोड़ा लेट समझ में आएगी लेकिन आ जाएगी अगर आप कोशिश करेंगे तो। कोशिश कभी फेल नहीं हो सकती, कोशिश कभी बेकार नहीं जा सकते। आप कोशिश करके देखें। देखो अभी नहीं समझ में आ रही है, 2 दिन बाद समझ में आएगी। अगर कोई भी टॉपिक है आपका, मैं कई बार बता चुकी हूँ, अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको नहीं आ रहा है वो जल्दी से समझ में, तो निराशा ना लेकर आएँ आप अपने आसपास। आप ये सोचने लगते हैं तुरंत ही कि मुझसे शायद मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई होगा, तो मेंस देना तो दूर की बात है। हर एक एस्पिरेंट के माइंड में ना एक हार वाली चीज़ बहुत जल्दी आ जाती है कि हम मैथ में बहुत वीक हैं, इसलिए हमारा यूपीएससी शायद क्वालिफाई ना हो। आपने ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट देखे होंगे और जिनका यूपीएससी निकल जाता है, पर जब वो लास्ट में बताते हैं ना कि थोड़ा मैथ इशू था, उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। लेकिन मैंने ट्राई किया, मैंने ये किया वो किया। वो कोशिश करते हैं, चाहे वो कहीं से भी कोशिश करें, लेकिन वो कोशिश करते हैं। और यूपीएससी में जो मैथ दिया हुआ है ना, वो सिर्फ 10th क्लास का ही है। अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो इतना हार्ड भी नहीं है, सिर्फ आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग से ही हम मैथ से भागते रहते हैं, इतना भागने की आदत पड़ जाती है ना कि हमें मैथ से डर लगने लगता है कि कहीं मैथ ना पूछ ले किसी एग्ज़ाम में। तो किसी भी चीज़ से भागो मत। देखो मैं ये पहली बार नहीं बता रही हूँ, और भी बार मतलब पहले भी बता चुकी हूँ इस चीज़ को, कि अगर हम किसी भी चीज़ से हमें डर लगता है या हम उससे भागते हैं तो वो लाइफ में हमारे आसपास ही चीज़ रहती है, या घूम फिर के आएगी हमारे पास ही। फिर चाहे हमें उस पर दोबारा से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, फिर हम उसे सीखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ही होता है। इसलिए मैथ से कभी मत भागो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कोचिंग लो, और कोचिंग के ज़रिए आप सीखने की कोशिश करो। कोचिंग में मतलब बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो आप यूट्यूब से सीखो, क्योंकि मैं तो जो भी मुझे नहीं आता है मैं यूट्यूब से सीखती हूँ। और आधे से ज़्यादा मैंने अपनी यूपीएससी की स्टडी जो की है ना, सेल्फ स्टडी, वो यूट्यूब से ही की है, क्योंकि यूट्यूब से ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। यूट्यूब से मतलब मेरा करंट अफेयर भी कवर हुआ है। मैंने कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था अलग से कि हाँ मैं कुछ अलग से कोई मैगज़ीन वगैरह पढ़ लूँ। मैंने सारा कुछ देखा है, तो मतलब यूट्यूब से ही कवर किया है। वीकली करंट अफेयर देखा मैंने, और डेली करंट अफेयर भी मतलब मैं क्लास ही फॉलो करती आई हूँ, और उसी को मैं रिवाइज कर लेती हूँ। हफ्ते में दूसरे तीसरे दिन मतलब उसी चीज़ को रिवाइज कर लेती हूँ। और मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, और नोट्स मैंने हमेशा से ये बताते आई हूँ कि नोट्स बनाने चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। आपको नोट्स तो वही बनाने ही चाहिए। नोट्स बनाओगे तो आपके कई फ़ायदे होते हैं। पहला तो आपका ये है, आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है, और दूसरा ये है कि आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, और आप जितना लिखेंगे किसी भी चीज़ को, वो चीज़ आपको उतनी ही ज़्यादा याद रहेगी। इसलिए लिखने की हैबिट तो आपको होनी ही चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल से याद हो रही है तो उसे थोड़ा 1-2 बार लिख के देखें, आपको तुरंत वो चीज़ याद हो जाएगी। इसलिए लिखने की हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद मैंने अपना पॉलिटी का रिवीजन किया लास्ट में, क्योंकि अभी पॉलिटी का मेरा रिवीजन अच्छे से हो नहीं पाया है, तो सोचा थोड़ा अभी पॉलिटी का रिवीजन कर लेती हूँ। और उसके बाद जो भी टाइम बचेगा उसका मैं लास्ट में अपनी सीसेट की ही प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है हमें वो है सीसेट की प्रैक्टिस करने की। तो ज़्यादा जितना टाइम आपको मिले, लास्ट में जो भी दिन के टारगेट होते हैं उनको कंप्लीट करने के बाद आप सीसेट की ही प्रैक्टिस किया करो, और सीसेट में जो भी टॉपिक आपको टफ़ लग रहा है उस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, और बताना ज़रूर कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।